जम्मू कश्मीर के बानिहल में कौमी शाहराह पर मुश्तबा धमाका हुआ है। ये धमाका जवाहर टनल के करीब हुआ है। धमाके के वक्त सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। उधर पुलिस का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर फटने से ये धमाका हुआ है। वाकये से इलाके में कुछ देर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फिलहाल इस मामले पर तफ्तीश जारी है। टिठार के मकाम पर एक पुरस्कार धमाका हुआ जिसमें एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई है। गाड़ी पर शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और उसके अलावा जो वादी कश्मीर से जम्मू की जानिब सीआरपीएफ की कार्रवाई जा रही थी उसकी एक बस के साथ ये जो गाड़ी थी टकराई, जिसके बाद उसमें धमाका हुआ है। पुलिस इंतजामिया से अभी तक हमने बात करने की कोशिश की। उनका यही कहना है कि वो मामले की जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम अभी की बात करेंगे, जिला रामबन में हर जगह पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाबंदी की हुई है और तलाशी मुहिम जारी है। लेकिन फिलहाल अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि हम हमला क्या जानबूझकर किया गया था या एक हादसा था। लेकिन इस हादसे को सिलेंडर ब्लास्ट की वजह कहा जाता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस हादसे को क्या बताया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत की गलतियों पर एक किताबचा जारी किया है। इस किताबचे में नोटबंदी, जीएसटी, रफाल डील और किसानों से जुड़ी पॉलिसियों समेत दीगर फैसलों का अहाता किया है। नीति आयोग के ताल्लुक से राहुल गांधी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो नीति आयोग को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके नीति आयोग पर इल्जाम लगाया और कहा कि पीएम मोदी के लिए मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन बनाने और गलत एदाद शुमार पेश करने के अलावा कुछ नहीं किया है। मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मुख्तार साहब, जिस तरह से देखा कि कल राहुल गांधी ने ये कहा है कि जब वो अगर उनकी पार्टी या उनके जो गठबंधन है वो सत्ता में आते हैं तो नीति आयोग को वो खत्म करेंगे और योजना आयोग, एक लघु योजना आयोग लेकर आएंगे। देखिए, एक चीज बता दें आपको, हम ये जो उतरता हुआ सत्ता का सुरूर और शहजादे शहजादियों का सामंती गुरूर, ये बोल रहा है। तो सत्ता का उतरता सुरूर और शहजादे शहजादियों का गुरूर, सामंती गुरूर, वो भी आज जो है वो अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में जब इस परिवार का शासन था तो संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग करो, किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का खात्मा करो, इसके लिए काम करते रहे। आज जो है वो जब विपक्ष में आ गए तो उन संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने, उन संवैधानिक संस्थाओं को पूरे देश में किसी भी तरह से खत्म करने और खराब करने की कोशिश में लगे रहे। अगर आप देखें, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट को भी धमका रहे हैं, धमकाते हैं जी अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम जो है वो महाभियोग ले आएंगे, नीति आयोग हम खत्म कर देंगे, सीबीसी को हम खत्म कर देंगे, चुनाव आयोग को हम खत्म कर देंगे। तो ये धमकाने का जो सामंती मानसिकता है और उसके साथ ही साथ जो सामंती जो है घमंड है, वो अभी चकनाचूर हो जाएगा। अंतिम सवाल है सर, दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि वो कभी भी हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किए हैं, बल्कि वो संघीय आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया और वो उस पर अभी भी कायम है, क्योंकि जो समझौता एक्सप्रेस में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों एक कर दिया है इन। देखिए, अगर आप देखें तो इन पिछले 10 सालों में मैं हिंदू, भगवा और हरा, इसके कलरफुल आतंकवाद की बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने क्या किया कि आतंकवाद को रंगीला आतंकवाद बना दिया। इन्होंने आतंकवाद को भगवा कहने लगे ये। उसके बाद तमाम ऐसे आतंकवादी घटनाएं हुई जिसमें कि अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह से लोगों को फंसाने लगे, जेल भेजने लगे। और अभी जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मुस्लिम समाज के नौजवान जो बेगुनाह पकड़े गए थे उस समय में, वो छोड़े गए हैं कोर्ट के द्वारा। तो उसी तरह से और समाज के लोग भी छोड़े गए हैं। तो इन्होंने तो जानबूझ करके चुन करके अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राजनीतिक पूर्वाग्रह में लिप्त होकर के और उस समय आतंकवाद के नाम पर लोगों को फंसाया, लोगों को परेशान किया। आज जब आतंकवाद का खात्मा हुआ इन 5 सालों में, देश के किसी भी हिस्से में अपनी आतंकवादी घटनाएं नहीं कर पाए, तो किसी को भी आपको किसी बेगुनाह को जेल नहीं भेजा गया।
शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी, यह कहते हुए कि जब यूपीए की सरकार थी उसमें बेगुनाहों को आतंकवाद के नाम पर जेल डाला गया, जिसे बाद में बरी भी किया गया। कैमरामैन अपूक पाठक के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली।